बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोरॉन सामान्यतः किस प्रकार के यौगिक बनाता है? चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? बोरॉन जो होता है ये समूह आवर्त सारणी में समूह 13 का तत्व होता है और इसे हम बी से दर्शाते हैं। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2 2s2 और 2p1 होता है। तो हम देख सकते हैं कि इसके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह एकल संयोजी तत्वों से 3 एकल संयोजी तत्वों से जुड़ सकता है, क्योंकि इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये BX3 यौगिक बनाता है। X यहाँ पर हमारा क्या है? हेलोजन है, जिसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आ सकते हैं और आयोडीन हम ले सकते हैं। और ये बोरॉन जो होता है B2S6 बनाता है, जिसे डाई बोरेन कहते हैं, जिसे हम डाई बोरेन कहते हैं। ये डाई बोरेन बनाता है। और जो हमारा BX3 जो बनते हैं वो बोरॉन के हैलाइड होते हैं। इन्हें बोरॉन के हैलाइड बोरॉन के हैलाइड कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम संरचना देख लेते हैं। यहाँ पर बोरॉन जैसे BF3 हम फ्लोरीन ले लेते हैं हेलोजन को, तो BF3 की क्या संरचना होगी? तो BF3 की संरचना कुछ इस तरह से होगी। सिंगल बॉन्ड से फ्लोरीन जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर फ्लोरीन पे जो होते हैं 3 लोन पेयर होते हैं। फ्लोरीन पर किसी भी हेलोजन पर जो होते हैं, सभी हेलोजन पर 3 लोन पेयर पाए जाते हैं जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन और इधर ब्रोमीन का बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर कर बंध बनाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का और 1 बोरोन का, एक ये बोरोन का और एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन साझा कर कर बंध बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि फ्लोरीन के पास तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन का जो अष्टक है वो तो पूर्ण है, लेकिन हम यहाँ पर बोरोन के इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं 1 2 3। और यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सिर्फ बंध में, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोरोन के पास सिर्फ यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो बोरोन होता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अष्टक पूर्ण होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा बोरोन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। जबकि जो हमारा फ्लोरीन है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब हम इनको आयंस में तोड़ते हैं BF3 को, तो ये कुछ इस तरह से जुड़ता है B+3 और 3F-। बोरोन जो है +3 आवेश रखता है। अब हम डाई बोरेन की बात कर लेते हैं, डाई बोरेन की संरचना देख लेते हैं। तो डाई बोरेन की संरचना कुछ इस तरह से होती है। 2 जो बोरोन होते हैं वो हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बोरोन से इस तरह से जुड़े होते हैं और 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो बीच में बोरोन से कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं और बीच में यहाँ पर एक बनाना बॉन्डिंग बनाना बंध बनता है। यहाँ पर जो बीच में एक बनाना बंध बनता है, ये बनाना बंध की तरह से जुड़ते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो होता है डाई बोरोन में 3 सेंट्रेट और 2 इलेक्ट्रॉन
बन पाया जाता है, जो बनाना बनता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बोरोन जो है अपने यौगिकों में, बोरोन का अपने यौगिकों में जो अष्टक होता है वो अपूर्ण होता है, क्योंकि अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और बोरोन के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम हमने देखा कि जो बोरोन होता है, बोरोन का अष्टक अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है यौगिकों में। बोरोन के जो यौगिक होते हैं उसमें बोरोन का अष्टक जो होता है अपूर्ण होता है, इसलिए बोरोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बनाता है। बोरोन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बनाता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बोरोन 6 इलेक्ट्रॉन के साथ यौगिक बनाता है और अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जबकि बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक बनाता है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बनाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।